एक छोटे से गांव में पूजा अपने पति के साथ रहा करती थी। उन दोनों के पास एक ही संतान थी। वो दोनों अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थे। राजू बहुत ईमानदार था, इसीलिए वो एक सेठ के यहाँ काम किया करता था। तुम मेरे सभी नौकरों में से एक ईमानदार और वफादार नौकर हो। अरे नहीं, सच तो यह है, मैं तुम्हें नौकर मानता ही नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने घर का एक सदस्य समझता हूँ। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम मुझे इतनी इज्जत देते हो। वो सेठ राजू को अपनी तिजोरियों की चाबी भी दे देता है और राजू अपने घर आ जाता है। राजू जब भी अपने घर आता था तो वो खाली हाथ नहीं आता था। अपने बेटे के और बीवी के लिए कुछ न कुछ लाता था ताकि उसकी फैमिली खुश रहे। लो चिंकू बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। सच पापा, तुमने बाहर की चीज लाके इस टिक्कू को बिगाड़ दिया है। ये बाहर की चीज खाकर घर का खाना भी नहीं खाता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बाहर की चीज मत लाया करो। अरे कुछ नहीं होता है इस चीज से, बस बच्चे खुश हो जाते हैं। इस तरह राजू अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहा करता था और राजू की बीवी हर हफ्ते आसपास के गरीब लोगों को सब्जी और पूरी खिलाया करती थी। ऐसा करने से मोहल्ले के सभी गरीब लोग पूजा से बहुत खुश रहा करते थे। लेकिन एक दिन सेठ के यहाँ 20 लाख की चोरी हो जाती है और सेठ सब नौकरों की तलाशी लेता है। किसी के पास कुछ नहीं मिलता, लेकिन राजू के पास 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। जब सेठ ये सब चीज देखता है तो बहुत गुस्सा होता है और राजू को भी घर से निकाल देता है। जाओ, निकल जाओ इस घर से। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था, लेकिन तुमने क्या किया। मैंने तुम्हें सब नौकरों से ज्यादा इज्जत दी थी। राजू, अगर तुम्हें जरूरत थी पैसों की तो तुम मुझसे एक बार तो कह देते। जितने तुम पैसे मांगते उससे ज्यादा मैं तुम्हें देता। नहीं साहब, पैसे मैंने चोरी नहीं किए हैं। मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आए। साहब, मैं भूखा रह लूंगा, मगर मैं चोरी नहीं करूंगा। एक बार मेरा यकीन तो करो साहब। जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और हाँ, जो बाकी के 10 लाख है वो भी मुझे लाके दो। राजू अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी पूजा को सारी बात बता देता है। पूजा को भी बहुत बुरा लगता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 10 लाख रुपए भी नहीं है। हम सेठ को 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे। सेठ ने हमें बस 2 दिन का टाइम दिया है। अगर हम 2 दिन में उनके 10 लाख रुपए वापस नहीं करते हैं तो वो हमारे घर पुलिस भेज देंगे। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तुम ऐसा करो, ये अपने पास छोटा सा घर है, इसको ही बेच दो और सेठ को पैसे दे दो। कम से कम हमारे घर पुलिस तो नहीं आएगी और हमारी बेइज्जती भी नहीं होगी। इस तरह वो अपना घर बेच देते हैं और सेठ को पैसे दे देते हैं और एक जंगल में छप्पर डालकर रहने लगते हैं। मैं सोच रही थी, अब तुम भी काम पर नहीं जा रहे हो, खर्च भी तंग होता जा रहा है। जो मैं हर हफ्ते सब्जी पूरी बनाती थी वो लोगों को बहुत पसंद आती थी। क्यों ना मैं सब्जी पूरी बनाकर बेचूं। पूजा अपने घर के सामने सब्जी पूरी का ठेला लगा लेती है और पूजा की सब्जी पूरी लोग बहुत शौक से खाते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया सब्जी पूरी में तो। बहन जी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। लाओ बहन जी, एक प्लेट और दे दो। ठीक है भैया। इस तरह उनका खर्च पानी ठीक चलने लगा था। एक दिन राजू की झोपड़ी में सेठ आ जाता है। सेठ को देखकर राजू घबरा जाता है। सेठ आकर राजू से माफी मांगने लगता है। राजू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें चोर समझा। मुझे चोर का पता चल गया है, चोर कोई और था। और शक मैंने तुम पे किया। मैंने उस तिजोरी के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, उसी के जरिए आज चोर पकड़ गया है। राजू सेठ को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाता है और सेठ को बिठाकर अपनी पत्नी की हाथ की सब्जी पूरी भी खिलाता है।
सेठ सब्जी पूरी खाकर बहुत तारीफ करता है। सेठ राजू को एक अच्छा सा मकान भी खरीद देता है और पूजा को एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट बनवा देता है, जिसमें पूजा के हाथ के सब्जी पूरी खाने दूर दूर से लोग आया करते थे। अब रोज राजू सेठ के यहाँ पर जाता और पूजा अपना रेस्टोरेंट चलाती थी।